Good morning, dear students. Let's start today's class. Today's date is 22 July and day is Wednesday. Okay, and our running chapter is Alice in Wonderland. Okay, Alice in Wonderland, and we studied in the last class story of Alice in Wonderland, right? After that, in this story, एलिश इन वंडरलैंड मीन्स जो है एलिश किसका नेम था, वन गर्ल का, एंड वंडरलैंड मीन्स जो है एक वन वंडरलैंड में एलिश मीन्स अद्भुत दुनिया में एलिश की स्टोरी थी, जिसमें हमने रीड किया था कि जो है वन डे एलिश अपनी सिस्टर के साथ ट्री के नीचे बैठी थी, जहाँ पर उनकी सिस्टर क्या कर रही थी, स्टोरी रीडिंग कर रही थी, और जो एलिश है वो केयरफुली लिसन कर रही थी, राइट ना। तभी क्या हुआ, सडनली जो है सी सा अ वाइट रैबिट स्क्रैम्पर, तभी उसने जो है सी सा अ वाइट रैबिट, he had pink eyes and was wearing a blue coat मीन्स उसने देखा कि जो है तभी वहीं से वन वाइट रैबिट भाग रहा था, जो कि जिसकी की पिंक आइज थी एंड जिसने वाइट कलर की ब्लू कलर की कोट वेयर की थी। He took out a big watch from his waistcoat pocket, और जो उसकी वेस्टकोट पॉकेट थी उसमें वन बिग वॉच लगी हुई थी, एंड एज ही हरीड अवे ही सैड ओ डियर आई विल बी टू लेट, और जो है वो बहुत ही फास्टली जो है वहाँ से बहुत ही फास्टली रन करते हुए चला गया, और क्या बोल कर गया, ओ डियर आई विल बी टू लेट, कि मैं क्या हो जाऊँगा, बहुत लेट हो जाऊँगा, है ना। एंड सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, तो जो है एलिश वो थिंक करने लगी कि जो है बिकॉज इससे पहले कभी उसने ऐसे रैबिट नहीं देखा था, इसलिए वो थिंक करने लगी कि जो है समथिंग वेरी डिफरेंट, मतलब ये जो है रैबिट बहुत अलग है, बिकॉज इट कुड टॉक, यह बात कर सकता है, इट ओर अ रेड वेस्ट कोट, मतलब इसने जो है रेड वेस्ट कोट वेयर की है, एंड इट कैरीड अ वॉच, और जो ये वॉच भी कैरी कर रहा है। तो एलिश वंडर्ड मीन्स जो एलिश है उसको क्या हुआ था, वंडर्ड हुआ था, आश्चर्य हुआ था, एंड अ टॉकिंग रैबिट मीन्स वो सोचती है कि क्या रैबिट टॉकिंग कर सकता है, बात कर सकता है, या क्या रैबिट बात कर रहा था, है ना। तो आ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, एलिश वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी मीन्स इन सब बातों को सोच के वो एलिश के मन में एक क्यूरियोसिटी मीन्स उस रैबिट के बारे में और अधिक जानने की जो है इच्छा जगी, जिससे कि क्या किया, एलिश ने उस रैबिट को फॉलो किया मीन्स उसका पीछा किया, मीन्स जब वो रैबिट रन करते हुए जा रहा था तो जो एलिश है वो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, राइट ना। एंड आफ्टर दैट द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, जैसे ही जो है रैबिट ने रनिंग स्टार्ट की, एलिस भी उनको फॉलो करने लगी, एंड सडनली तभी जो है रैबिट ने वन बिग लार्ज रैबिट होल था उसमें जंप किया, तो उसके पीछे पीछे भी जो है एलिश ने भी उस रैबिट होल में जंप कर लिया, और जैसे ही जंप किया तो रैबिट क्या होने लगा, डाउन एंड डाउन एंड डाउन टू द रैबिट होल, और जो है नीचे 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 कहाँ पर जाने लगे, वो रैबिट होल में बहुत नीचे नीचे जाने लगे। देख के जो एलिश है वो बोली, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, हाउ मैनी मील्स डाउन हैव फॉलन, मैं जो है कितने मिल्स नीचे गिर रही हूँ, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे लगता है कि जो मैं इतने नीचे पहुँच गई हूँ कि मैं अर्थ का जो सेंटर होता है, अर्थ के सेंटर के पास पहुँच गई हूँ, एंड से वॉन्डर्ड विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ
टू द अदर साइड, और वो सोचती है कि क्या कहीं मैं अर्थ की दूसरे साइड तो स्लिप नहीं हो जाऊंगी, अर्थ की जो अदर साइड है उधर तो स्लिप नहीं हो जाऊंगी। ओके, यहाँ तक हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज थम। धम। Alice landed on a pile of dry leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers! How late it's getting! How late it's getting!" मीन्स जो एलिश है ये बोलकर कि कहीं मैं अर्थ के दूसरे साइड तो नहीं स्लिप हो जाऊंगी या नहीं गिर जाऊंगी, ये सोचते ही जो है फिर धम से जो एलिश ने कहाँ लैंड किया, अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों का जो पाइल था, पाइल मीन्स ढेर, जो ड्राई लीव्स का पाइल था, ढेर था, उस पर धम करके लैंड किया या फिर वहाँ गिरी। She looked around quickly. वो जो है क्विकली अपने आसपास देखने लगी, जल्दी ही जैसे वो नीचे उसने लैंड किया, वो क्विकली क्या करने लगी, अपने अराउंड, अपने आसपास देखने लगी। एंड सडनली saw the white rabbit again. एंड सडनली saw the white rabbit अगेन, एंड सडनली क्या हुआ कि उसे फिर से, अगेन मीन्स फिर से, वाइट रैबिट दिखाई दिया। इट disappeared, saying, disappeared means, what is the meaning of disappeared? गायब होना है या दिखाई न देना। तो जो है, जो वाइट रैबिट है उसे सडनली जो है उसे वाइट रैबिट फिर से दिखाई दिया, बट जैसे दिखाई दिया वैसे ही वो क्या हो गया, डिसअपियर्ड मीन्स गायब होने लगा। एंड सेइंग और बोल उठा, ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स। माय ईयर्स मीन्स मेरे कान, एंड विस्कर्स, विस्कर्स मीन्स आपने जैसे देखा हो लाइक दिस, जो कैट होती है या फिर रैबिट होते हैं तो उनके माउथ के अराउंड स्मॉल स्मॉल जो है हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे कि जो ह्यूमंस में जो मैन होते हैं उनकी मूछें होती है, ऐसे ही जो है रैबिट एंड जो कैट होती है इनके माउथ के पास आपने ऑब्जर्व किया होगा, बोथ साइड, दोनों साइड जो है इसे हेयर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है विस्कर्स। तो ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, मतलब वो बोलता है कि यह जो है कैसे हो गया। एलिश स्टूड अप एंड शॉ अ स्मॉल डोर, और यह बोलकर वो क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया मीन्स गायब हो गया, फिर वह दिखाई नहीं दे रहा था। एलिश स्टूड अप मीन्स एलिश वहाँ पर खड़ी ही रही। एंड शॉ अ स्मॉल डोर, और जो है क्या करने लगी, जो स्मॉल डोर है उसे देखने लगी। अबाउट 15 इंच हाई, जो कि कैसा था, वेरी स्मॉल, ओनली 15 इंच का, ओनली जो है 15 इंच का डोर देखा किसने, एलिश ने। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू मीन्स वह बहुत ही स्मॉल था, उसमें से एलिश बाहर नहीं जा सकती थी। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू मीन्स वह उसके जाने के लिए बहुत छोटा था, मीन्स जो एलिश है वो उस डोर में से नहीं जा पाती, बिकॉज जो उस डोर की हाइट है वो कितनी थी, ओनली 15 इंच। ओके, तो सी सा अ ग्लास टेबल विथ अ golden key on it. She saw a glass table
विथ अ गोल्डन की ऑन इट। मीन्स तभी उसने वहाँ जो है एक ग्लास का टेबल दिखा। मीन्स ग्लास मीन्स कांच का टेबल दिखा और उस टेबल पर उसे क्या दिखा, गोल्डन की। और उस टेबल पर जो है गोल्डन की रखी थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट fitted. She tried the little golden key in the lock, and to her delight, it fitted. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. जो है तभी जो है वहाँ एलिश को वन ग्लास का टेबल दिखा और उस ग्लास पर क्या रखी थी, वन गोल्डन की रखी थी। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, और जो है वो लॉक में गोल्डन की, लॉक को गोल्डन की से ओपन करने के लिए ट्राई करने लगी। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। डिलाइट, डिलाइट मीन्स खुशी या जो आनंद होता है ना। अलाइश ओपन द डोर मीन्स जैसे ही लॉक ओपन हुआ तो जो है एलाइश, जो एलिश है वो क्या हो गई, लॉक ओपन होते ही डिलाइट आनंद से भर गई, खुशी से भर गई, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन सी हैड एवर शीन, और तभी उसने कहाँ देखा, वन लवलीस्ट बहुत ही प्यारा गार्डन देखा। सी हैड एवर सीन, जो वो हमेशा से देखना चाहती थी। हाउ सी लॉन्ग टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और जो है उसने वहाँ पर फाउंटेन देखा। फाउंटेन मीन्स फव्वारा या जो झरना होता है, वहाँ पर उसने फाउंटेन्स देखा, मैनी जो है फ्लावर्स देखे, एंड बेड्स देखे, बेड ऑफ ब्राइट्स चमकीले चमकीले बेड्स देखे। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, बट जो है वो डोर स्मॉल होने की वजह से वह जो है अपनी हेड को बाहर निकाल कर नहीं देख पा रही थी। बिकॉज जो डोर है वो ओनली 15 इंच का था, है ना। तो जो है बट एलिश डोर के बाहर हेड डालकर नहीं देख पा रही थी। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, वो कहती है कि हाउ आई विश मतलब अगर मैं स्मॉलर होती, छोटी होती, तो सी एक्सक्लेम्ड लाउडली, मतलब वो बिकॉज जो है वो बिग होने की वजह से उस डोर में अपना सर डालकर झाँक कर नहीं देख पा रही थी, है ना। तो वो कहती है, ओ आई विश, हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, सी एक्सक्लेम्ड लाउडली। मीन्स वो जो है जोर से कहती है कि काश मैं बहुत छोटी होती, काश मैं बहुत छोटी होती। स्टोरी इज finished, and this story is written by, adapted from Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Lewis Carroll. Okay, and the new words from this poem: scamper. Scamper. You know what is the meaning of scamper? Scamper means भगदड़, like this, ऐसे भागना जैसे कोई उनके पीछे पड़ गया हो, है ना। एंड हरिड, हरिड मीन्स जल्दी। पॉप
What is the meaning of popped? Popped means जंप करना, सडनली जो है जंप करना. डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना या दिखाई न देना. एंड विस्कर्स, विस्कर्स मीन्स बताया मैंने आपको कि जो है काऊ या फिर जो रैबिट होते हैं उनके माउथ के बोथ साइड ऐसे हेयर्स होते हैं, 5 to 6 हेयर्स होते हैं जिन्हें कि उनकी मूंछ या फिर जिन्हें विस्कर्स कहा जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टूड दिस पोएम? और भी जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स, आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं इस पोएम में, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. एंड एट फर्स्ट जब आप स्टार्ट करें चैप्टर, तो चैप्टर का नेम राइट करेंगे एलिश इन वंडरलैंड. देन आफ्टर न्यू वर्ड्स, यहाँ पर ओनली 5 न्यू वर्ड्स दिए हैं. इनके अलावा भी आपको जो न्यू वर्ड्स है आपके बुक में जिनके की मीनिंग्स मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जितने भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं मैंने उन सभी की मीनिंग्स आपको बताया है. तो आपको इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना है एंड सुनना है, ध्यान से देखकर सुनना है. और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उनकी मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करके या फिर जो मैंने बोला है वो राइट करनी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो? सो आवर चैप्टर एलिश इन वंडरलैंड इज फिनिश्ड. लाइक दिस आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स में न्यू वर्ड्स में राइट कर सकते हैं वंडरलैंड. ओके, वंडरलैंड मीन्स अद्भुत दुनिया. वंडरलैंड मीन्स अद्भुत दुनिया. एलिश तो वन गर्ल का नेम है. सडनली, स्कैम्पर, वेस्टकोट, हरीड एंड वंडर्ड, क्यूरियोसिटी, like this, suddenly, popped, loved the word. एंड और भी जो है ऑल ओवर चैप्टर आपको केयरफुली रीड करना है 1 to 2 टाइम्स. देन आफ्टर इसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं आपको उनकी मीनिंग्स फाइंड आउट करनी है. ओके okay dear students, so that is all today, and in this chapter's question answer we will read in next class. Okay, that is all today. Thank you.